गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 16 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज 15 और 16 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 15 और 16 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय रेल द्वारा दूसरी किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच संचालित की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बरौनी से लेकर टाटानगर तक दूसरी किसान रेल देश में चलाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी? तो ये बरौनी से लेकर टाटानगर के बीच में चलाई जाएगी। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारतीय रेल की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन बरौनी से लेकर टाटानगर के बीच में गुरुवार को शुरू हुई है। यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी और हटिया में भी रुकेगी। कहाँ पर रुकेगी? बोकारो स्टील सिटी में और हटिया में भी यह ट्रेन रुकेगी। इससे तीनों शहरों को, ठीक है, तो यहाँ पर टाटानगर को, हटिया को और बोकारो स्टील सिटी को दूध की सप्लाई की जाएगी। इसमें हटिया और बोकारो स्टील सिटी के लिए एक एक दूध की टैंकर होंगी, जबकि टाटानगर के लिए 2 दूध की टैंकर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल द्वारा दूसरी किसान रेल का परिचालन बरौनी से लेकर टाटानगर के बीच में किया जाएगा और झारखंड में यह कहाँ कहाँ रुकेगी? तो यह बोकारो स्टील सिटी और हटिया स्टेशन पर रुकेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य का नया लोगो का अनावरण किनके द्वारा किया गया है? ठीक है, हाल ही में राज्य का यहाँ पर नया एम्बेलम जारी किया गया है, नया लोगो जारी किया गया है, नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है। तो इसका अनावरण किनके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य का नया लोगो जो है, प्रतीक चिन्ह है, का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। झारखंड राज्य का नया लोगो का अनावरण 14 अगस्त को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। अब राज्य का ऑफिशियल लोगो, नया लोगो लागू होगा। राज्य का यह नया लोगो, नई प्रतीक चिन्ह हमारी संस्कृति को रेखांकित करता है। यह हमारी अस्मिता का द्योतक है और हमारी चेतना का प्रतीक है। राज्य के प्राकृतिक परिवेश एवं यहाँ के लोगों के जीवन दर्शन को अपने में समेटे हुए हमारी पहचान को समग्रता से प्रकट करता है। इस लोगो में हरा रंग का इस्तेमाल किया गया है। हाथी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि राज्य का राजकीय पशु है। हरा रंग इस्तेमाल किया गया है क्योंकि राज्य जो है वो हरा भरा है। पलाश का फूल यहाँ पर, जो कि राजकीय फूल है, पलाश का फूल, इसका इस्तेमाल कर बनाया गया है। और स्थानीय उत्सव एवं भारत का राज्य चिन्ह के साथ डिजाइन की गई है इसकी। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य का नया जो प्रतीक चिन्ह है, नया लोगो है, नया एम्बेलम है, उसका अनावरण जो किया गया है वो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में PV रामानुजन ने खुदकुशी कर ली है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे एक पत्रकार थे। क्या थे? वे एक पत्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर उनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार और PTI के, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ PV रामानुजन ने बुधवार को आत्महत्या कर ली। उनकी उम्र जो है वो कितनी थी? 56 वर्ष की उम्र थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में PV रामानुजन ने खुदकुशी कर ली है, और वे PTI के क्या थे? ब्यूरो चीफ थे PV रामानुजन, और वो बुधवार को आत्महत्या कर लिए हैं, और उनकी उम्र जो है वो 56 वर्ष की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड से किसे गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है?
ठीक है, झारखंड से किसे गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है डॉक्टर सहदेव राम। कौन है? डॉक्टर सहदेव राम है, जिनका की चयन गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिषद के अध्यक्ष झारखंड के डॉक्टर सहदेव राम को गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस दिल्ली की ओर से यह पुरस्कार दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस दिल्ली की ओर से यह पुरस्कार दिया जाएगा डॉक्टर सहदेव राम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से के लिए जो सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, वो यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिषद के अध्यक्ष झारखंड के डॉक्टर सहदेव राम को दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सभी 24 जिलों के लिए जिला स्कूलों को किस बोर्ड से मान्यता दिलाई जाएगी। ठीक है, तो राज्य के जितने 24 जिलों में जिला स्कूल होते हैं उनको किस बोर्ड से मान्यता दिलाई जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सीबीएसई बोर्ड से। किस बोर्ड से? सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाई जाएगी। तो राज्य के जितने 24 जिले में 24 जिला स्कूल है, उन सभी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या कारण है कि यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड से उन्हें मान्यता दी जाएगी। तो राज्य के सभी 24 जिला स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता दिलाई जाएगी। इससे पहले जिला स्कूलों की कमियां दूर की जाएंगी और मानकों को पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है और सत्र 2021-22 से, ठीक है, सत्र 2021-22 से मान्यता देने के लिए प्रस्ताव सीबीएसई को भेजा जाएगा। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो राज्य में खोले जाने वाले सभी 4416, ठीक है, लीडर स्कूलों में भी यह नियम लागू किया जाएगा। राज्य के लीडर स्कूलों में नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई सुनिश्चित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के 24 जिला स्कूल जो है, 24 जिलों में जो जिला स्कूल है उनको सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाई जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर बीपी केसरी का संबंध झारखंड के किस जिले से है। डॉक्टर बीपी केसरी का संबंध झारखंड के किस जिले से है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रांची जिले से संबंध रखते हैं। किस जिले से संबंध रखते हैं? तो रांची जिले से संबंध रखते हैं। जो इनका नाम जानते हैं तो वो भली भांति परिचित होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो ये चर्चा में क्यों है, चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। यह चर्चा में है क्योंकि डॉक्टर बीपी केसरी का हाल ही में चौथा पुण्यतिथि मनाया गया है। कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया है? तो ये चौथा पुण्यतिथि मनाया गया है। इनका जन्म 1 जुलाई 1933 ईस्वी को रांची जिले के पिपरिया ग्राम में हुआ था एवं इनका देहांत 14 अगस्त 2016 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 2016 को इनका देहांत हुआ था और इनका हाल ही में चौथा पुण्यतिथि मनाया गया है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि नागपुरी भाषा एवं साहित्य में इनकी भूमिका अहम रही है और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई है। मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जल्द ही कि उनके द्वारा यहाँ पर लगभग 15 से 20 किताबें लिखी गई हैं और मैं उनकी सूची जो है आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। तो यहाँ पर हाल ही में बीपी केसरी का जो है वो चौथा पुण्यतिथि मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और ये झारखंड के रांची जिले से आते हैं। चलिए आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में एचईसी रांची में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पवन चक्की के सामग्री के निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह किस देश की कंपनी की सहायता से तैयार किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जर्मनी देश की कंपनी की सहायता से। किस देश की कंपनी की सहायता से? तो जर्मनी देश की कंपनी की सहायता से यहाँ पर एचईसी में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पवन चक्की के सामग्रियों का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के रांची स्थित एचईसी जल्द ही अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कदम रखने जा रही है। इसके लिए वह पवन चक्की के उपकरणों का निर्माण करेगी। पवन चक्की की टरबाइन समेत कई उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। इन उपकरणों के निर्माण की तकनीकी सहायता जर्मन की कंपनी स्काई विंड देगी। ठीक है, किस कंपनी की मदद से? स्काई विंड कंपनी की मदद से, जो कि एक जर्मन कंपनी है। दोनों कंपनियों के बीच तकनीकी हस्तांतरण को लेकर पहले ही एमओयू हो चुका है, करार हो चुका है एचईसी और स्काई विंड के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह कंपनी जो है वो जर्मनी देश की है। चलिए, आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर को कमेंट करके बताना है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई के सर्वेक्षण में झारखंड में पहली बार किस धातु का भंडार मिला है? पहली बार किस धातु का भंडार मिला है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई के सर्वेक्षण में? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए। 4 ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं? तो टंगस्टन है, अफ्रीकी सोना है, जर्मन सिल्वर है या फिर रेडियम है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो पहली बार झारखंड में इस धातु का भंडार मिला है। तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सही आंसर इसका कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए। और यहाँ पर आज जो है वो JSSC CGL के लिए आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सुबह के 9:30 बजे यहाँ पर सुबह में ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगी और शाम के 6:30 बजे यहाँ पर होगी। इसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 10 रुपये जो है भुगतान करने हैं इस नंबर पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से, और स्क्रीनशॉट आपको जो है वो इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं।